दोस्तों मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं प्रश्न लेकर फिर आए हैं। ये न्यूमेरिकल से हैं ज़्यादातर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक 4 पोल 50 एचजेड प्रेरण मोटर 1470 आरपीएम पर चल रही है। स्लिप का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दो फार्मूले यूज करने हैं। तो सबसे पहले ये पोलों की संख्या जो दे रहा है वो 4 दे रहा है, तो हम यहाँ पे एन निकालेंगे। एन बराबर पी एन तो यहाँ सबसे पहले ये दे रहा है पी, मतलब पोलों की संख्या जो दे रहा है वो 4 दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे एन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर एन कैसे निकलेगा? एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, यह बराबर पी एन बटा 120। तो यहाँ पे एन निकालने के लिए 120, पी का मान 4 और एफ का मान 50। क्वेश्चन नंबर 1। एक 4 पोल 50 एचजेड प्रेरण मोटर 1470 आरपीएम पर चल रही है। स्लिप का मान क्या होगा? आइए देखते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। हम एन बराबर निकालेंगे 120, एफ का मान 50 बटा पी का मान 4। तो 4 तियाँ 12, तो यहाँ पे आ गया 1500। 1500 आरपीएम आपको एन मिल गया। एन कितना मिल गया? 1500 आरपीएम। फिर दोबारा क्या करेंगे? दोबारा करना है, एन मिल गया। अब हमें स्लिप निकालना है। अब हमें स्लिप निकालना है। यस बराबर एन माइनस एन आर। एन है 1500, एन आर है 1470 बटा 1500 गुणे 100। क्लियर? अब यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 बटा 15, 30 बटा 15। फिर 15 से काट देंगे, आ जाएगा 2। तो जो स्लिप आ गया वो आ गया 2%। कितना आ गया स्लिप? 2% आ गया। तो अब देखते हैं जो स्लिप आया वो यस बराबर आ गया 2%। और परसेंट को हम लिख सकते हैं 2/100। 100 को लिख सकते हैं 0.02। 0.02। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। आगे एक 3 पोल क्वेश्चन नंबर 2। एक 4 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर 4% स्लिप के साथ पूर्ण भार पर 720 आरपीएम पर चल रही है। तो सप्लाई आवृत्ति क्या होगी? यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। 4 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर, 4 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से स्लिप। क्या निकालेंगे? स्लिप दिया है आपको। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। एक 4 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर 4% स्लिप के साथ पूर्ण भार पर 720 आरपीएम पर चल रही है। 4% स्लिप के साथ पूर्ण भार पर 720 आरपीएम पर चल रही है। सप्लाई आवृत्ति क्या होगी? यहाँ पे दिया क्या क्या है? ये है आपका एन आर और ये है आपका स्लिप और ये आपका पोल। तो जो फार्मूला होता है
वो होता है स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा गुणे 100। तो इसी फार्मूले पे लगाते हैं। अब हमें क्या क्या दिया है? यस दिया है 4 बराबर। अब यहाँ पे एन एस ज्ञात करना है। एन आर 720 दिया है बटा एन एस, यहाँ पे गुणे में 100। क्लियर? अब यहाँ पे ये 4 से काट देंगे, 25 बार जाएगा। क्या जाएगा? 25 बार। तो यहाँ 25 एन एस हो जाएगा और यहाँ 1 एन एस आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको घटाने हल करने पे 24 एन एस बराबर 720 गुणे 25। तो 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72, 30 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 तियाँ 75, मतलब यानी कि 750। जो सिंक्रोनस गति निकली वो 750 आरपीएम आ गई। क्लियर? अब देखते हैं अब सप्लाई आवृत्ति कैसे निकलेगी। सप्लाई आवृत्ति निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पे एन एस क्या आ गया? एन एस आ गया 750 और पी है 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यह बराबर पी एन बटा 120। 0 से 0 कट गया, 4 तियाँ 12, 3 से कटेंगे 25। तो एफ एस एज ए जो फ्रीक्वेंसी आई वो आ गई अब बराबर 50। सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी आई वो एफ आ गई 25। अब हमारा होता है रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर, तो यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी थी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका? 25 एच जेड। कितना आ गया? 25 एच जेड। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब बात करते हैं 15% आपूर्ति वोल्टेज कम करने पर प्रेरण मोटर का आघूर्ण कितना कम हो जाएगा? 40%, 20%, 5%, नन। एक फार्मूला होता है T समानुपात वी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, T समानुपात वी स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा है जब किसी एक ही मैटर में वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाए तो एक फार्मूला जो काम करता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, एक्स वाई अपान 100। तो यहाँ पे अगर कम कर रहा है तो माइनस 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 प्लस, तो कितना 15% बढ़ा रहा है तो -15 -15 प्लस 15 225 2.25, क्योंकि नीचे 100 है। तो 15 15 30, 30 में से 2.75 2.25 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 27.75। 27.75% की कमी होगी, जो यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रेरण मोटर की स्लिप निगेटिव होती है जब? प्रेरण मोटर की स्लिप जब निगेटिव होगी है कब? रोटर की स्पीड सिंक्रोनस की स्पीड से अधिक हो, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस की स्पीड से कम हो, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस की स्पीड के बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। रोटर की स्पीड सिंक्रोनस की स्पीड से अधिक हो, यानी कि एन आर आपका बड़ा हो किससे? एन एस से। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर? एक 10 एचपी 3 फेज मोटर के मेन स्विच पर कितने एम्पियर का
स्विच लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मेन स्विच की बात करेगा तो HP का 2.5 गुना करना है, HP का 2.5 गुना करना है। जब मेन स्विच की बात करेगा तो HP का 2.5 गुना करना है, तो 10 HP है तो 2.5 गुना करेंगे 10 गुणे 2.5, तो यहाँ पे जो आएगा कितना 25 एम्पियर। 25 एम्पियर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम टिक करेंगे 30 एम्पियर। क्लियर। मेन स्विच पर जो लगेगा वो 2.5 गुना लगेगा, और जबकि पूर्ण भार धारा HP का 1.5 गुना होता है। क्लियर। इसके पहले ये 3 फेज मोटर के पहले ये फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया था। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 फेज मोटर में ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी घूर्णन गति 0 से अधिकतम के मध्य परिवर्तित की जा सकती है? ऐसा 3 फेज कौन सा मोटर है जिसकी गति 0 से अधिकतम के मध्य परिवर्तित की जा सकती है? स्लिप रिंग मोटर, स्क्विरल केज मोटर, कम्यूटेटर मोटर, उपरोक्त सभी। तो एक ऐसा मोटर है कम्यूटेटर जिसकी गति 0 से हाई तक बदली जा सकती है आसानी से, इसका नाम है कम्यूटेटर मोटर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? ये स्टार नहीं है, स्टार्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टर है। इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रारंभिक फ्रीक्वेंसी मान नियंत्रण, अंतिम धारा मान नियंत्रण, प्रारंभिक वोल्टेज मान नियंत्रण, प्रारंभिक धारा मान नियंत्रण। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। स्टार्टिंग करंट के मान को नियंत्रण करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना होती है। इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना होती है DC मोटर की तरह, AC मोटर की तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह, स्टेपर मोटर की तरह। तो यहाँ पे होगा DC मोटर की तरह इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब स्लिप रिंग प्रेरण की शुरुआत में रोटर प्रतिरोध अधिक होता है तो? जब स्लिप रिंग प्रेरण की शुरुआत में रोटर प्रतिरोध अधिक होता है तो शक्ति गुणांक बढ़ता है, धारा घटती है और बलागुण बढ़ता है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखिएगा, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, और धारा घटेगी तो PF बढ़ेगा। क्लियर। अब हमें 3 चीज़ मिल गया, पावर फैक्टर बढ़ता है और धारा घटती है। क्लियर, क्योंकि ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अब ये टॉपिक एकदम एनालिसिस करना होगा तभी होगा। प्रतिरोध, घूर्णक प्रतिरोध अधिक होगा, जब प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो पावर फैक्टर का मान ज़्यादा होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि 10 ध्रुव प्रेरण मोटर के स्टेटर में EMF की आवृत्ति 50 Hz है और रोटर में EMF की आवृत्ति 1.5 Hz हो तो सर्पण स्लिप क्या होगा? अब हम जानते हैं कि जो संबंध होता है रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी में, वो होता है FR बराबर स्लिप गुणे FS। तो स्लिप ज्ञात करना है तो S बराबर FR का मान कितना है 1.5 और सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50। क्लियर। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो हो जाएगा 15/500, क्योंकि दशमलव हटेगा, 5 तियाँ 15, अगर 3/100 इसको लिख सकते हैं 0.03, 0.03 ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो संबंध होता है रोटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी में। इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारा व्हाट्सएप लिंक से जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे आप जुड़िए और आपको PDF मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।